शरीर नर का है और मुंह नाहर का है। अच्छा महाराज, तो एक बात तो बताओ, एक और मैंने वरदान मांगा है क्या? बोले तीर से मरूं न तलवार से मरूं। भगवान बोले कोई जरूरत नहीं है, नाखून देख रहा है, तेरे लिए तो यही तलवार है, इसी से हो जाएगा तेरा तो कल्याण। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने सभी वरदानों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यपु अंत में बोला, सुनो महाराज, अब की बार मैंने एक वरदान और मांगा, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान बोले वो भी बोल। तो मैंने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान बोले सुन, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, न कि ब्रह्मा मुझे बनाता है। मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हूं। ये दो वस्तु अलग हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से, ध्यान रखना। कौन? कमल। जो कमल का फूल है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, और भगवान, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल में से ही तो है। भगवान बोले मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। और इतना कह करके भगवान ने उसके उधर को चीर, यानी पेट को फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल दी। हिरण्यकश्यपु मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने खूब प्रयास किया, लक्ष्मी जी को भी बुलाया गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो अंतोगता प्रहलाद जी को भेजा गया कि जिनके कारण कोप किया है उसी को भेजा। तो जैसे ही प्रहलाद जी गए और भगवान के चरणों में लेट गए, प्रहलाद जी को चरणों में लेटा देख करके भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा और प्रहलाद को गोद में लेकर के जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान जीव से चाट, इतना वात्सल्य उमड़ा। और तुरंत भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर दो। इस दृश्य को देवता देख देख के परेशान, अरे राम राम, सारा संसार इनके सामने हाथ जोड़ता है और ये इस बच्चे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बेटा मेरी वजह से तुझे कितना कष्ट मिला है, मैं आने में बहुत देर कर दी। प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं प्रभु, आपने देर कहां की, आप तो टाइम से आते हो, लेकिन हमें लगता है कि भगवान ने देर की है। बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तू ये बता, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? देवता सब एक दूर खड़े हैं, और तो और मेरी पत्नी मुझसे डर करके भाग गई, तुझे मुझसे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, क्या बेटा बाप से डरता है कभी? सबसे खतरनाक जानवर है जंगल में शेर, और जब शेर दहाड़ता है तो सभी जीव जंतु पलायन कर जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी डरता है। वो तो और अपने पिता के सिर पर चढ़ जाता है और कान पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरे पिता हैं, मेरे लिए नहीं दहाड़ रहे हैं, दूसरों के लिए दहाड़ रहे हैं। तो प्रभु मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो डराने का नाटक करते हो। हाँ डर तो लग रहा है इस दुनिया से, आपसे। भगवान गदगद हो गए, कहने लगे, बेटा प्रहलाद, हाँ एक काम कर, तू कुछ मांग ले। प्रहलाद जी बोले, ये मामला नहीं जचेगा प्रभु, हमारे भक्ति के बीच में ये मांगना शब्द कहां से आया? ये भक्ति नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था, अगर हम परमात्मा से भक्ति के बदले में कुछ मांग रहे हैं तो ये सौदाबाजी है, व्यापार है। हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है। अगर भगवान से संबंध बनाना है तो निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति जब करोगे तब भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा, नहीं तो ये तो सौदाबाजी है। गौड़ा गए, हमने सेठ जी से 2 किलो चीनी ली, उनको पैसे दे दिए, क्या संबंध है? कुछ नहीं, ग्राहक और दुकानदार का संबंध है। हमने भक्ति की, भगवान से मांग लिया कि करोड़ रुपए दे दो, तो फिर भगवान का और हमारा संबंध क्या रहा?
उसने तो हमारा एहसान उतार दिया। इसलिए भक्ति को हमेशा निष्काम करनी चाहिए। या भगवान ने बहुत कहा लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, और अंतोगता भगवान कहने लगे प्रहलाद सुन, तू नहीं मांग रहा है तो एक काम कर,